जय श्री कृष्णा। भगवत गीता के ये अनमोल वचन आपके जीवन में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगी। ये दिव्य उपदेश, ये बातें जानना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेशों को आप आखिर तक जरूर सुने। जीवन एक मेला है जिसमें सुख दुख के झमेले लगे रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कठिन समय आता है जब वह व्यक्ति निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, उसको चारों तरफ अंधकार नजर आता है, कोई भी साफ रास्ता नहीं मिलता। ऐसे समय पर यदि धैर्य से काम लिया जाए और खुद को प्रेरित करके संघर्षशील रखें तो सफलता भी आपकी दहलीज पर दस्तक देती है। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते वे मार्ग से कोसों दूर हैं। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा ना होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है दोस्तों, और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु भी। जिन्होंने खुद को जीत लिया, अपने आप पर विजय पा ली, उनके लिए इच्छा एक मित्र है, परंतु यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है, अपने आप पर विजय हासिल कर ली है। शांत मन में ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। जो कोई भी अच्छा कार्य करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, ना तो यहाँ और ना ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद रहता हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ उस इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे ही वे मेरे पास आते हैं, अर्थात मेरे भक्तजन मेरी श्रद्धा करते हैं, वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण कर लेता हूँ। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा जरूर लगता है, लेकिन अंत में विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है, अर्थात कोई भी मनुष्य पूर्ण रूप से अपने मन को अपने वश में कर लेता है, तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की भांति अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पास पाने के लिए कुछ भी नहीं है, और ना ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास ना हो। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कोई भी कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इनका निरंतर अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई भी कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त कर लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लिया करते। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वही एक बुद्धिमान व्यक्ति का
सर्वस्व गुण होता है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। ये बात श्री कृष्ण बता रहे हैं दोस्तों। तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य हैं ही नहीं, और फिर ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक किया करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा ही नहीं। और जब आपको किसी कर्म के फल की इच्छा ना हो तो वो कर्म आपको कभी नहीं बांध सकता दोस्तों। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उस व्यक्ति को कभी नहीं बांध सकता जिसने काम का त्याग कर दिया है। अपने अनिवार्य कार्यों को ही संपन्न कीजिए, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बनता जाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे भी वश में किया जा सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं, और तर्कों के नष्ट होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही दूसरे लोक में। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, पर बुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीज़ों का प्रक्षेपण करता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था और ना ही होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मर्त होने वाले के लिए पुनः जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए उनका मन शत्रु के समान कार्य करता है। दोस्तों, ये थे श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचन। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।